हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी भाषा एसके चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट सिर्फ एक बार में पास करें कुछ बिंदुओं के द्वारा। ये लिखना क्या सही है या गलत? कोई बता सकता है? क्या एक बार में सीटेट पास हो जाता है? हाँ या नहीं? तो कुछ लोगों का जवाब आएगा नहीं, कुछ लोगों का हाँ। अच्छा, हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो फिर कैसे? कुछ लोग सोचेंगे मेहनत करो बस पास हो जाओगे। नहीं, हाँ पास हो सकते हो, अच्छी बात है, मेहनत करो। जिसके पास समय कम है और घर भी चलाना है तो वो लोग कैसे पास करें सीटेट? पढ़ने का टाइम भी उनके पास कम है। तो सीटेट पास करने के लिए सिर्फ आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि सीटेट मान लीजिए आपने फॉर्म डाला तो आपके पास लगभग 2 महीने होंगे। कितने महीने? 2 महीने, ठीक है। अच्छा, सीटेट में कितने नंबर लाना? 150 में से कितने नंबर लाना है? किसी को होगा 110 होगा, किसी को 120 होगा। अब कुछ लोग सोचते हैं अरे चलो 90 नंबर ये पास ही हो जाए बहुत है। कुछ लोग सोचेंगे नहीं हमको 130 लाना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि हमें कितना नंबर लाना है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे ठीक है चलो जैसे वीडियो मिला जैसे ही पढ़े थोड़ा, ठीक है हमको 110 लाना है। अगर 110 वाला सोच रहा है कि हम 110 लाएंगे तो उसके 100 नंबर आएंगे। ये कैसे? क्योंकि 10 नंबर जितना मान लीजिए 110 क्वेश्चन आपने सही सही किया तो आपके 110 सही पूरे थोड़े हो जाएंगे, उसमें से कुछ गलत भी हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप 110 का सोच रहे हैं कि 110 नंबर लाना है तो समझिए 100 होगा। इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा टारगेट बना के रखिए। जैसे 120 वाले हैं तो इनको 115 तक पहुंच जाएगा। 90 वाले हैं तो 90 वाले भाई 90 ना सोचें, 90 ना सोचें, केवल 100 सोच लें। 100 भी सोच लेंगे तो ठीक है, 90 95 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि हमें कितना नंबर लाना है। ठीक है, अच्छा ये भी डिसाइड हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डेली, आज कितनी तारीख है? 30 है। कल 1 तारीख से 1 अक्टूबर से सभी लोग एक एक प्रैक्टिस सेट हर रोज़, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, जितनी भी टाइम मिले उतनी समय वो लोग एक प्रैक्टिस सेट रोज़ हल करें। गलत हो या सही हो या पूरा ही गलत हो, टाइम तो दे कम से कम। ठीक है, मान लीजिए टाइम भी दे दिए, प्रैक्टिस सेट भी हल करने लगे। उसके बाद जब पेपर कुछ लग पहुँचे तो अरे भाई मेरा पेपर छूट गया, सब आ रहा था फिर लेकिन फिर भी छूट गया। उसके लिए क्या करें? समय को डिवाइड कर ले। घर में जब कम से कम 1 महीना लगातार करेंगे तो ऑटोमेटिक आप 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आराम से कर लेंगे। ये कुछ बातें हैं और प्रश्न करने का तरीका कैसे करना वो हम आगे बताएंगे। लेकिन ये 3 पहले समय और दूसरे नंबर पर है नंबर, ठीक, और तीसरे पर है एक अभ्यास प्रश्न हर रोज करना। ये 3 बातें अगर ध्यान दे लोगे तो सीटेट क्या कोई भी परीक्षा, हर परीक्षा पास हो सकती है। अब इसके आगे कैसे करना है, अच्छा मान लीजिए ये सब कर लिया, उसके बाद प्रश्न कैसे हल करना है वो सब हम आगे बताएंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर सीटेट हिंदी क्लास। हमने हिंदी का क्वेश्चन लिया है, आप जिस भी सब्जेक्ट का मन हो वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथ,
जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है एक, किसी कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप कॉम फिर ध्यान से आगे क्या करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिखा है तो आप वहाँ पे लिख ले क्या या कैसे, ये दो शब्द लगा लेंगे तो आंसर जल्दी से मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मान लीजिए क्या करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए, फिर उसके बाद विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने का अवसर देंगे। ठीक है, हाँ भाई ये भी परिवेश ठीक है। उसके बाद है बी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगे। ठीक है, जो भी जिसके पास है, जो भी धर्म से रिलेटेड वो किताबें चलवा दी। ठीक है। 3 है, बहुभाषिकता कक्षा में बाधक उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़वाएंगे। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये बाधक है, हिंदी की क्लास है तो और इंग्लिश नहीं बोलने देंगे। ऐसा नहीं है, अगर संस्कृत की क्लास है तो इंग्लिश नहीं बोलने देंगे, और इंग्लिश की क्लास है तो कहेंगे हिंदी ना बोलो। ऐसा नहीं करना है, जो भी परिवेश है उसी के अनुसार विभिन्न भाषाओं को शामिल करें। ठीक है, ये क्वेश्चन। और डी नंबर है 1 और 2 दोनों। ठीक है, इतना पढ़ लिए। ठीक है, एक बार पूरा पढ़े, उसके बाद फिर दोबारा पढ़े। फिर क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़े कि कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके कौन सा आंसर सही हो सकता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहे हैं तो पॉजिटिव ज़्यादा ना लगाएं, उससे आंसर सही बहुत ही कम ही सही होता है। तो इसमें कौन सा सही, ए, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका सही है आंसर। अच्छा, ये कैसे सही है, इसमें पॉजिटिव है अवसर प्रदान करना। अच्छा, ये भी सही हो सकता है पढ़वाएंगी, बाधक केवल तो गलत हो गया। कुछ लोग कहेंगे अरे ये अवसर है ये पढ़वाएंगी, तो ए और बी दोनों सही कर दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अगर ए और बी है तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है। मान लीजिए कोई अध्यापक है, कक्षा चल रही है, बच्चों से कहे चलो बच्चों अपना कोई भी लोकगीत जो भी है आपके यहाँ का सुनाओ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन नंबर ए में कौन सा है, एक दूसरे की संस्कृति से परिचय करवाना। बी है मनोरंजन करवाना। सी है भाषीय विभिन्नता से परिचित कराना। ए 1 और 3 दोनों सही है, तो इसमें कौन सा हो सकता है। क्या पढ़ाई के समय या क्लास चल रही हो तो वहाँ पर कोई टीचर मनोरंजन करवाता है, अगर कराना भी है तो कहाँ कराएगा, मैदान में ले जाकर, क्लास के अंदर ही चलो आज हम लोग मनोरंजन करते हैं। ऐसा नहीं करता, अगर वो कराता भी है तो उसके पीछे का लॉजिक कोई ना कोई होता है। इसमें कौन सा सही है, डी 1 और 3 दोनों। एक दूसरे की संस्कृति से परिचय करवाना, उसके बाद है भाषीय विभिन्नता से परिचित कराना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार की सरसर से पढ़ दो, नहीं, पढ़ना है धीरे धीरे, चाहे जितनी भी तेज हो जितनी भी कमज़ोर हो, क्वेश्चन को आराम से एक एक तोड़ तोड़ के उसे पढ़ना है, जिससे कि सीटेट में टॉप नहीं करना है कि हमको 140 145 लाना है। ये क्लास उन लोगों के लिए जो सीटेट केवल नहीं पास कर पाते हैं या कम नंबर होते हैं। अरे 100 है, कुछ लोग सोच रहे 20 आ जाए 120, तो उनके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है।
अब एक क्वेश्चन ठीक दिखा, जल्दी जल्दी गए पेपर में, चारों में नज़र घुमाएं। सबसे पहले परिचय करवाना, परिवेश करवाना, विभिन्नता से परिचय, उपरोक्त सभी, सीधा लगा के चले उपरोक्त सभी। अब घर में पता चला आंसर की मिलाएं तो क्वेश्चन हो गया गलत, इसलिए ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जाना है आराम से, धीरे धीरे, जैसे त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है क्या। अब क्या और कैसे अगर प्रश्न में लगाओगे तो सीटेट 100% निकल जाएगा। कितने? 100% सीटेट पास हो जाएगा। ए नंबर है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद विदेशी भाषा में परिचित करवाना, विभिन्न संस्कृति से परिचय करवाना। तो इसमें क्या सही होगा? 3 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, मान लीजिए हिंदी, ये 2 भाषा तो सब जगह चलती हैं अगर, ठीक। और एक उसकी परिवेश की भाषा, कहाँ की? परिवेश की भाषा। अब जैसे कुछ लोग के यहाँ पे है, जो भी जहाँ का क्षेत्र है उसके अनुसार, जैसे बिहार में है तो बिहारी हिंदी, और जहाँ के जैसे परिवेश हो। तो इसमें कौन सा आंसर सही? उपरोक्त सभी सही नहीं होगा, इसमें सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही होगा। देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन आ गए सबसे ज़्यादा डाउटफुल। कितना सरल, कितना छोटा, देखने में एकदम छोटू सा है, लेकिन ये कितना घातक है। जिनको आ रहा तो उनको ठीक है, नहीं तो फिर तो आधा घंटा 10-15 मिनट इसी में लगा दो। सबसे पहले क्या करना है? पढ़ना है तोड़ तोड़ के। भाषा दक्षता का आरंभिक कौशल कौन सा है? अगर कौशल याद है, ठीक है, क्रम से याद करें, ये नहीं कि आगे पीछे। पढ़ने में सीखने में कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन याद करने में आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले कौशल कौन सा है? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है या लिखना है, कौन सा है? सुनना। इसमें का कौन सा सही है? 4 का ए नंबर सही है। सुनना, सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना। लिखना सबसे बाद में आता है। क्वेश्चन नंबर 5। सुनना कौशल के बारे में कौन सा अनुचित नहीं है? अब उचित, उसके बाद पेपर में देखिए यहाँ तक कौशल के बारे में आगे पढ़े ही नहीं, उचित है ये दे, नहीं का ध्यान ही नहीं दिए। चलो ठीक, गलत हो गया। फिर उसके बाद ऐसे पढ़ना है पेपर में, सुनना कौशल के बारे में यहाँ तक, फिर उसके बाद आखिरी में आना उचित नहीं है, उसको ऐसे अंडरलाइन करना। फिर 5 का ए, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है, लाइन खींच लो। फिर उसके बाद बी, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, उसके नीचे भी लाइन ऐसे छोटी सी खींच लो पेंसिल से। फिर सी में सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, ठीक है, इसके नीचे भी लाइन खींच लो। फिर सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। अब कौन सा क्वेश्चन अब 3 पढ़ चुके, 4 ये सभी। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। सुनना कौशल के बारे में उचित नहीं है, ठीक है। अरे भाई उचित पे लगा रहा तो, हाँ उचित नहीं, ठीक है, कम है। 3 एक जैसे होंगे, एक थोड़ा अलग होगा। कौशल मौखिक के अंतर्गत है, मतलब सहायक है। फिर उसके बाद है सहायक है, फिर सहायक। इनमें से अनुचित कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है।
ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके माध्यम से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीटेट को एक बार में कैसे पास कर सकते हैं। पास करना बहुत ही सरल है, बस सीटेट को समझना ज़रूरी है। समझने के लिए क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ें और समय ज़्यादा दें और समय का विभाजन कर लें। उसके बाद सबसे पहले ये सोच लें कि हमको कितने नंबर लाना है। अगर 120 का लाना है तो उसी हिसाब से समय डिवाइड कर लें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जिससे कि अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्लास समझ में आए तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।